नमस्कार दोस्तों, शेरे पंजाब स्टड फॉर्म के पार्ट 2 के अंदर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और हमने आपको जैसा कि पार्ट फर्स्ट के अंदर डायमंड घोड़ा दिखाया था, तो किस भाई ने अगर डायमंड घोड़े की वीडियो नहीं देखी हो, बहुत सी बार क्या नोटिफिकेशन नहीं भी जा पाता है, तो आप सर्च करके डायमंड घोड़े की वीडियो भी देख सकते हैं, वो भी हमने अपलोड कर दी है। और इस वीडियो के अंदर मेन हम आपको दिखाने वाले हैं 3 घोड़ियाँ, और तीनों घोड़ियों के साथ में ही बच्चे हैं। ऐसे बोलते हैं कि भाई 3 जोड़े घोड़ा घोड़ी आपको इस वीडियो के अंदर हम दिखाने वाले हैं। तो जसप्रीत भाई, क्यों दिखाएं कि नहीं दिखाएं लोगों को? हाँ जी, बिल्कुल प्रदीप भाई, दिखानी चाहिए जी। तो जसप्रीत भाई, अगर हम शुरुआत करें, अभी हमारे सामने जो सबसे पहले जो घोड़ी खड़ी हुई है जी, जो लोग देख पा रहे हैं, इस घोड़ी का क्या नाम है? इस घोड़ी का नाम जी अमानत शेरे पंजाब है। अमानत शेरे पंजाब। जी भाई। और क्या उसका बाप कौन है घोड़ी का? भाई जब ये मैंने घोड़ी ली थी, मेरे को स्वादिया मठ लाइन की घोड़ी, स्वादिया मठ वाले घोड़े की बोल के दी थी। पर मैं तो इसको अननोन ही बोलता हूँ, बिकॉज अपने पास इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि ये घोड़ी किस घोड़े की है, तो अपन तो उसको अननोन ही कंसीडर करेंगे जी इस टाइम। तो अगर अमानत की हम बात करें हाइट की और उम्र की, तो क्या है भाई हाइट? साहब, ये अमानत की जो हाइट है अप्रोक्सीमेट 61 की हाइट है। 61 की। जी बिल्कुल। हाँ जी। और उम्र में? उम्र में ये घोड़ी 15 साल के आसपास की घोड़ी। 15 साल के 15 आसपास। साल की। जी भाई। बाकी कलर क्या है घोड़ी का? ये कुमैत कलर है भाई। कुमैत कलर। कुमैत कलर है जी। और मार्किंग क्या है इसकी? मार्किंग इसके माथे पे ब्लेज है, बीच में ब्लेज बिल्कुल पतला होता है, पर ब्लेज कंप्लीट है। यानी और कंप्लीट है, बिल्कुल पतला हो रहा है, पर वो कंप्लीट है। और इसकी चारों पैर काले हैं जी। चारों पैर काले हैं। हाँ, पर घोड़ी अपने आप में, मतलब अब इसमें एक चीज और होगी कि जैसे अपन कई बार अपन पोस्ट पढ़ते हैं ब्रूड मेयर, तो ये अमानत है, ये अपने आप को एक ब्रूड मेयर की कैटेगरी में शो करती है। बिल्कुल। क्योंकि इसके सोम वगैरह, पेट का साइज वगैरह बहुत बड़ा फिर उम्र भी बहुत। उम्र भी है। उम्र तो ये अपने दिखाती नहीं है ये। राइडिंग के लिए मैं सबसे ज्यादा अपने फार्म पे इस घोड़ी के ऊपर राइडिंग करता हूँ। अमानत के ऊपर। अमानत के ऊपर। और इतना खुश घोड़ी है कि जब इसके ऊपर राइडिंग करते हैं तो वो खुश होती है कि अच्छा आप मेरे ऊपर बैठ रहे हो तो आई एम हैप्पी। तो ये चीज़ का फ़र्क है। तो अगर हम बात करें भी, अमानत के नीचे बच्ची है कि बच्चा है? नहीं, ये जी इसके पहले सूए की बच्ची है। तो ये इलाही है, ये मेरे देवराज रनिये की बेटी है। देवराज रनिया की। देवराज रनिये की। इसका भी, बच्ची का भी डीएनए हो रखा है। मदर का भी डीएनए हुआ था, फादर का भी हो रखा है। तो इलाही के पासपोर्ट के ऊपर दोनों मदर फादर के नाम हैं। और उम्र की बात करें हम, उम्र जी इलाही 3.25 साल के ऊपर की हो गई है। 3.25 साल जी। अभी इलाही को कवरिंग कराना है, बस इसका हम सही टाइम का वेट कर रहे हैं। जब ये सही इसका एवोल्यूशन होगा तो हम इसकी कवरिंग कराएंगे। तो इलाही की चाल के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे प्रदीप भाई, मैं ब्रीडिंग ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा राइडिंग में कंसंट्रेट नहीं करता, क्योंकि राइडिंग के लिए अपने पास और घोड़ियाँ हैं। तो मैंने राइडिंग इलाही को अभी तक चाल में नहीं डाला, क्योंकि इस साल मैंने सोचा था कि क्योंकि जो चाल में नए एनिमल को चाल में डालना है, तो विंटर्स बहुत अच्छा टाइम होता है। बिल्कुल। तो इस विंटर्स में मैं किसी फैमिली इश्यूज, मतलब हेल्थ इश्यूज के कारण फैमिली में, तो मैं नहीं टाइम दे पाया। तो मेरा ये जो इलाही को इस बार चलाना था वो कैंसिल हो गया। तो इसलिए मैंने उसको कवरिंग नहीं कराया था। पर अभी गर्मी आ गई, क्योंकि अभी चाल में तो नहीं चलेगी, तो अब मैं उसको कवरिंग कराने का सोच रहा हूँ। कवरिंग की सोच? जी, कवरिंग का। तो इलाही की कलर, अगर मार्किंग की बात करें तो मार्किंग में क्या इलाही प्रदीप भाई, चारों पैर वाइट हैं, और इसके माथे के ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ नीचे और ऊपर वाले जो होंठ हैं वो वाइट हैं। बिल्कुल। दोनों होंठ ऊपर और नीचे वाला वाइट है जी। तो इलाही अपने फार्म की होम, मेरे फार्म की होम ब्रीड है जी। मैंने खुद अपने हाथों से घोड़ी को कवर कराया था। कवर कराया है हाथों से? जी जी जी। तो अगर हम जसप्रीत भाई जैसे बात करें नए लोगों की, मेरे को लगता है कि बात करते हुए 3-4 साल हो गई जी। अगर यहाँ पे बात करी जाए, कि मेरे को बहुत सी बार फार्म वाले लोग कहते हैं कि प्रदीप भाई तुम नए लोगों की बात करते हो, फार्म वाले को क्या प्रॉब्लम आती है, इस पर कभी फोकस ही नहीं करते। मैंने चलो कोई बात नहीं, इस बार ये टॉपिक उठाएंगे। तो मेन जो फार्म एक बंदा चला रहा है, जैसे चाहे से मैं चला रहा हूँ या आप चला रहे हो, या इंडिया का कोई सा कितना बड़े से बड़ा फार्म और कितना छोटे से छोटा क्यों ना फार्म चलाने में क्या आदमी को दिक्कतें आती है, यानी कि फार्म की जो दिक्कतें हैं उनको आप प्रॉपर बताओ, यानी कि आपको क्या आती है, या फिर आपकी जैसे और फार्म वालों से बात होती होगी जो आपकी दोस्त सर्किल वगैरह है, क्या दिक्कत आती है मेन? देखो जी प्रदीप भाई, 2 तरह की प्रॉब्लम होती हैं। एक तो प्रॉब्लम है ऊपर क्रिएट की गई है, जो क्रिएट होती हैं, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल इश्यूज। बिल्कुल। और एक फार्म पे वो प्रॉब्लम होती हैं कि जो हमारे विजिटर होते हैं वो हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा इश्यूज है।
और ऐसा नहीं है कि हम हरदम को कि देखो अगर घोड़े वाले ही अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाएंगे तो नए लोग क्या स्टैंड होंगे। वो तो है ही है। ठीक है जी। अब जो बेसिकली प्रॉब्लम है कि घोड़ों में जैसे सबको पता है कॉलिक की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। तो जो मेडिकल इश्यूज़ हैं तो एमरजेंसी आपके पास जो मेडिकल है वो ऑलवेज, जैसे अपन कार चलाते हैं तो एक अपने पास फास्ट एड किट होती है, तो हर घोड़े वाले को भी एक फास्ट एड किट रखना बहुत जरूरी है। यानी कि एक मेडिकल का पूरा डिपार्टमेंट पूरा, हाँ, पूरा आपका एक किट होना चाहिए जिसमें जैसे पेन किलर्स इंजेक्शन है जो फर्स्ट टाइम लगते हैं, कुछ एंटीबायोटिक हैं वो आपके फार्म पे होने चाहिए। जैसे फिर दूसरा है चोट लगने के कारण जैसे बीटाडीन हो गई, पट्टी हो गई, कॉटन हो गई, वो सब चीज़ें आपके फार्म पे होनी चाहिए। बिकॉज ये लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक का पता नहीं कब उसने अपने आप को कहाँ पे मार लेना है, कब किसने लात मार देनी है, क्या कर लेना है। ये एक मेडिकल इश्यूज़ है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। अब जो मेरे को प्रॉब्लम आती है मतलब वो तो आप हंसेंगे, मतलब इतनी अजीब है। मैंने जी रोड के ऊपर बोर्ड लगाया था, मैंने उतार दिया। किधर इधर ये अपना हाईवे के ऊपर ही पड़ता है ना ये, तो बोर्ड क्यों उतार दिया? बोर्ड तो भाई साहब उसमें रीजन, मैं इतने सारे लोगों के फार्म पे जाता हूँ, बोर्ड लगा हुआ रहता है। हाँ, लगा रहता है ना, लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और मैं निकाल रहा हूँ। रीजन क्या है जी, हमने बोर्ड लगाया क्योंकि आपको पता है मेरा बिल्कुल हाईवे के ऊपर है, तो जो भी देखता है वो एनिमल देखने में आता है। हमें एनिमल दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो एनिमल रखे हैं तो दिखाने ही पड़ेंगे, उसमें कोई एटीट्यूड नहीं है, कुछ नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या आ गई, जैसे मेरा भी आपको पता है मेरा काम ज़्यादा फार्म पे मैं कम रहता हूँ, आता जाता रहता हूँ, 24 घंटे नहीं रहते, अब आदमी रहते हैं। आगे पूछेंगे अच्छा भाई तेरी सैलरी कितनी है, क्या दे रहे हैं? अच्छा, बंदों से अच्छा कितना टाइम हो गया, अच्छा तू एक काम कर, मैं तेरे को 1000 रुपये देता हूँ, मेरे साथ चलेगा? तो बोले घोड़ा घोड़ी देखने आया क्या, आदमी छीनने आया? हाँ, तो भाई मेरे तो 7 साल हो गए, तो मैं तो बोलता हूँ शायद मेरे तो इन बंदों के साथ मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी। टचवुड इतना पहले से ही मान है। तो मेरे बंदे मुझे बताते हैं कि भैया वो आया था ऐसे बोल रहा है। तो अगर उसको हम फ़ोन करेंगे तो हमें खुद को शर्म आती है कि यार भैया अच्छा एक सियाना बयाना आदमी, हम इसको क्या फ़ोन करके बोले यार। मतलब ऐसी चीज़ें लोगों को नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, ये हर फार्म पे ये प्रॉब्लम है, ये हर फार्म की प्रॉब्लम है, हर फार्म की प्रॉब्लम है, चाहे कोई बोले चाहे ना बोले, पर मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल। दूसरी बात यह है प्रदीप भाई, एक जो नए लोग हैं, क्योंकि ये भी मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई थी, मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस लेके बोल रहा हूँ। बिल्कुल। कि जब हम लाइव स्टॉक्स की बात करते हैं, हर लाइव स्टॉक्स में बहुत सारी मेडिकल बीमारियां रहती हैं, या मेडिकल हम वायरस बोल सकते हैं। बिल्कुल। कि जो कुछ तो जेनेटिकली होते हैं, कुछ होते हैं जो एक फार्म से कैरी होकर दूसरे फार्म में जाते हैं। कैसे यानी कि? जैसे जी एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि घोड़ों में लोग कम समझेंगे। जैसे लिम्सी स्किन था, तो लिम्सी स्किन कैसे कैरी फॉरवर्ड हुआ है, कहाँ से? साउथ से चला था, पूरे इंडिया में फैला है। बिल्कुल। तो घोड़ों में भी एक बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे अभी हम कनार बोलते हैं, कनार मीन्स नाक से रेशा आना। तो मैक्सिमम वो बीमारी कब आती थी पहले, क्योंकि पहले देखो यातायात के साधन कम थे, तो लोग घोड़े जो इकट्ठे होते थे मंडियों में ही होते थे। तो पहले जब किनार ज़्यादातर होता था कि जब भी जो घोड़े मंडी जाके आते थे तो वहाँ से वो वायरस घोड़े कैरी करके लाते थे। बिल्कुल। तो वैसे तो घोड़ों का रूल क्या है कि अगर आपके घर में कोई भी नया एनिमल आ रहा है, जहाँ आपका एनिमल किसी भी एनिमल में जा रहा है बाहर, तो आपके पास एक सेपरेट, अपने फार्म से अलग दूर सेपरेट आपका कमरा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, कि घोड़ा पहले 10-15 दिन वहाँ पे स्टेबलिंग करेगा। जब वो वहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का वायरस नहीं दिखा रहा है, उसके बाद आप उसको फार्म में लेके आएंगे। आइडियली तो ये चाहिए। पर देखो आज हम लोग जो हैं, हम किसान हैं, कुछ लोग अच्छे फार्मर्स भी हैं, कुछ अच्छे भी पैसा कमाए, पर किसी के पास इतना टाइम नहीं है, इतना स्पेस नहीं है कि हम एक घोड़े को 1 किलोमीटर दूर अपने फार्म से कोई जगह बना के रखें और उसको सेपरेट रखें। बिल्कुल। तो हमें अपने बीच में मिक्स करना ही पड़ता है। जब मंडियाँ जाते हैं हम, अब 10 जानवर को कहाँ सेपरेट रखेंगे? तो कुछ जैसे वो कनार का वायरस कैरी हो जाता था। अब जैसे एक रूडोकोकस करके बीमारी है, तो मैं इसलिए उसका नाम कर रहा हूँ बिकॉज वो मैक्सिमम जो रूडोकोकस है वो गर्मियों में होती है, और वो 1 दिन से लेके 6 महीने के बच्चे तक होती है। ठीक है। होती कैसे, यानी कि फैलती कैसे? वो लंग्स की प्रॉब्लम है, कहीं पे भी हो सकती है। और रूडोकोकस ऐसी, मान लो कि मेरे फार्म में भगवान ना करे कभी बीमारी आ गई, अब मान लो कि आप मीडिया पर्सन हो, आप मेरे फार्म में स्टेबल्स वगैरह में सारे घूम रहे हो, कहीं ना कहीं तो वायरस का जरासीन पड़े रहेंगे। मान लो कि आपने उसके ऊपर पैर रख लिया और आप यहाँ से मेरा वीडियो बनाया, आप किसी और के फार्म पे चले गए, वो वायरस वहाँ वो वायरस आपके जूतों के साथ वहाँ कैरी होगा। तो ये चीज़ नए लोगों को समझनी चाहिए। बिकॉज रीज़न क्या है कि जब मेरे बंदे, मेरे पास कोई फार्म पे आदमी आता है, हम नहीं होते, तो उनको चेयर देता है, बोलता है भैया आप यहाँ पे बैठिए। उनमें इतने भी पेशेंस नहीं होते कि 10 मिनट तक, 15 मिनट तक आदमी आ रहा है, वो हमें घोड़े दिखाएगा, या ये आदमी में चाय पानी पिला के बाहर निकाल के देगा। वो ट्राई करते हैं कि हम स्टेबल्स तक जाएं, इनके अंदर क्या, ये सोचते हैं कि स्टेबल के अंदर जाके झांक के देख लें। तो जब हम लोग मना करते हैं तो आदमी को लगता है ये एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड नहीं है भाई। जिसके पास 15 जानवर हैं, किसी के पास 70 जानवर हैं, आप उसका भी सोचो। अगर उसके फार्म में ऐसा वायरस आ गया, जिसके पास एक घोड़ी है, चलो
उसको उसकी तो भी कोई उतनी चिंता वाली बात नहीं है। उसको भी प्रॉब्लम होगी, पर उसने एक टाइम पे एक ही घोड़ी हैंडल करनी है। बिल्कुल। अब मेरे पास 17 है, अगर मानो भगवान ना करे मेरे फार्म पे वायरस आ गया, मैंने 17 हैंडल करने हैं, जिसके पास 70 है उसने 70 हैंडल करने। और मेरे को लगता है कि जो भी आज इंडिया के बड़े फार्म है ना, उनका एक रूल बना हुआ है। हाँ, जैसे उन्होंने एक चबूतरा टाइप से बना रखा है, बना रखा वहाँ कुर्सी रहती है या वहाँ झोपड़ी बना रखी है कि भाई यहाँ तुम बैठो, एक एक जानवर आएगा, यहाँ आराम आएगा, से देखो। आप देखो। और बहुत सारे लोग हैं आज भी स्टेबल के अंदर नहीं जाने देते। आज भी लोग, बहुत सारे लोग इस चीज की शिकायत करते हैं, प्रदीप भाई यार उसमें तो अकड़े होते, स्टेबल के अंदर जाने ही नहीं देता है हमारे इसीलिए ये पॉइंट मैंने रेज किया है, इसीलिए किया है कि आदमी को, घोड़े वाले को बोलना आसान लगता है, पर उसके पीछे लॉजिक क्या है, प्रैक्टिकल घोड़े वाले की सोच क्या, आप वो भी देखिए। ही इज राइट, किसी में कोई एटीट्यूड नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी घोड़े वाले में एटीट्यूड है, अगर है तो 1-2% है, ठीक है। अगर आपको लगता है उसमें एटीट्यूड, आप मत जाओ। और वो फिर यार उसकी मेहनत है ना यार, उसकी मेहनत है भाई, मेहनत है तो, और उसकी मेहनत के साथ में कैसे खिलवाड़ कर दे। तो आप जो घोड़े वाले नए लोग भी हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के निम्रता सहित बेनती करता हूं कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि घोड़े वालों की भी, जिनके पास एनिमल है, उनकी भी कुछ ना कुछ मजबूरियां रहती हैं, आप उसको अंडरस्टैंड करें। मतलब ये बड़ा एक बेसिक चीज़ है। तो अगर हम जसप्रीत भाई अगर बात करें इस वीडियो में, लोगों को हम जो दूसरी घोड़ी दिखाने वाले हैं, जी। जो अभी हमारे सामने खड़ी है, इस घोड़ी का क्या नाम है? भाई साहब, ये इसका नाम लक्ष्मी शेरे पंजाब है। ये भी लक्ष्मी शेरे पंजाब। ये भी घोड़ी डीएनए रजिस्टर्ड है। और बाप कौन है इस घोड़ी का? ये प्रदीप भाई, मैं कोमटा गांव से लेके आया था, और जो मेरे पास जितना प्रूफ है कि ये अली शान की बच्ची है। जो इसके प्रीवियस ओनर थे, इन्होंने घोड़ी के साथ खड़े होकर मुझे वीडियो बना के दिया था कि ये मेरे फार्म की ब्रीड की हुई है और अपने हाथों से कवरिंग कराई हुई है। बिल्कुल। तो अपने पास उतना ही है। मैं अपनी हर फेसबुक पोस्ट में लिखता हूँ एज पर प्रीवियस ओनर। और अगर हाइट की बात करें इस घोड़ी भाई की? 7.5 इंच की घोड़ी है जी। 7.5। हाँ जी, 7.5 इंच उम्र की घोड़ी कितनी है। हो गई होगी इसकी? ये जी 8 से 9 साल, 9 साल के ऊपर की घोड़ी होगी। 9 साल 8 से 9 साल। 9 साल की प्रॉक्स घोड़ी होगी जी। तो क्या है मार्किंग इस घोड़ी की, लक्ष्मी ये की? सिंगल कलर ग्रे है, जिसको हम ग्रे कलर बोलते हैं। मोस्टली तो क्या है कि जैसे हमारे ग्रे क्या है, मज्जू की लाइन में ज़्यादा फेमस है, तो मेरे पास ज़्यादा लोग जो आते हैं वो इसको देख रहे हैं, अच्छा ये मज्जू के वाले घोड़े की बच्ची है, पर ये घोड़ी राजस्थान से आ रखी है, ये मारवाड़ी घोड़ी है जी। तो अगर हम बात करें लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी ने कितनी लक्ष्मी दे दी आपको? हाँ जी, टच वुड सीरियसली बोल रहा हूँ कि मेरे लिए तो किस्मत वाली घोड़ी है। इसका मैंने जी लाइफ में ये पहला बच्चा मेरे घर में ही आके दिया था। तो मैंने एक्चुअली क्या कि मैं ग्रे का बड़ा शौकीन हूँ। मुझे ग्रे, क्योंकि हर बंदे का एक कलर फेवरेट होता है, माई कलर फेवरेट इज ग्रे। तो मैंने इसको सबसे पहले गुरबाज से कवर कराया था, क्योंकि घोड़ी का कलर ग्रे है और जो गुरबाज है वो डायमंड का बेटा है। बिल्कुल। तो वो भी ग्रे है, तो ज्यादा चांसेस थे कि ग्रे से ग्रे बच्चा है। बिल्कुल। तो उस टाइम मेरे पास एक ग्रे कॉल्ट आया था, जो आपको पता है मेरे मित्र हैं देवेंद्र प्रधान जी, बड़े भाई हैं मेरे, तो वो मुझसे वो बच्चा परचेज करके ले गए थे। बिल्कुल। तो मैं दे नहीं रहा था उनको, पर ठीक है, इतना प्यार था कि पहली बार सौदा हुआ और वो जबरदस्ती लेके गए हैं। बिल्कुल। तो चलो वो भी मेरे घर में ही था। तो अभी ये सेकंड टाइम ये बच्ची आप जो साथ में देख रहे हैं, ये इसका सेकंड रिजल्ट है। तो इसका क्या नाम है बच्ची का जो अभी इसका नाम हमने हूर रखा है जी। हूर। हूर। तो क्या डराती है क्या लोगों को? नहीं नहीं नहीं, हूर का मतलब होता है, जैसे हमारे पंजाब में हूर बोलते हैं हूर परी। अच्छा, हूर परी। हूर परी मीन्स, हूर मीन्स खूबसूरत, वही बोल देता ना हूर। हाँ, नहीं नहीं, हुर नहीं, हूर। हूर परी बोलते हैं कि सबसे ब्यूटीफुल, खूबसूरत। तो ये होगी, ये आप अपने आप में इतनी, इसको अगर आप देखेंगे, किसी बंदे को दिखाएंगे ना, तो इसमें करैक्टर्स बहुत है बच्ची में। तो अगर उम्र की बात करें, उम्र क्या है हूर की? उम्र इसका जी 24 फरवरी का जन्म है जी। 24 फरवरी 2022 का जन्म 22 का है। हाँ, अब आप देख लो 14-15 महीने की प्रोक्स। 14-15 महीने। हाँ जी, हो गई है जी। तो इस बच्ची की अगर हम बात करें, जैसे इस बच्ची के पट्टा है। हाँ जी, हाँ ये भी। तो मैंने अधिकतर देखा है डायमंड के जो भी बच्चे आपके फार्म पे, उन पे पट्टा नहीं है। तो इस बच्ची के अंदर क्या स्पेशल क्वालिटी आप देख पा रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है जी प्रदीप भाई। मुझे ना डायमंड में एक चीज मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि डायमंड मार्किंग में क्या करता है। क्योंकि बहुत डायमंड के 6-7 रिजल्ट आ गए जिनके ऊपर ब्लेज आया और घोड़ियों पे ब्लेज नहीं है। अब सेम केस यहाँ पे भी हुआ है, क्योंकि देखो अब लक्ष्मी है जो अली शान की बच्ची है, बिल्कुल। तो पीछे से वो पट्टा कैरी कर रही है, तो वहां से भी घोड़ा कैरी कर सकता है, और घोड़े ने दूसरी घोड़ियों के ऊपर भी पट्टा दिया। तो ये तो अपन कहीं से नहीं श्योरिटी कर सकते कि पट्टा कहाँ से आया। बिल्कुल। पर हाँ, मार्किंग वाइज पट्टा परफेक्ट है और दोनों पैर वाइट हैं और घोड़ी बच्ची बाल बोरियों की बिल्कुल साफ है। जिन चीज को मैं नहीं मानता, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं नहीं मानता, मैं मार्किंग को मानता नहीं। अब आप इस घोड़ी बच्ची की देखें, जैसे गर्दन की जो शेप है, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है गर्दन का चल रहा है। ये गर्दन है ना, ऊपर से जो इसको हम मनिया बोलते हैं, बिल्कुल, जो कान के पास से होता है, वो मनिए की, पतले मनिए की। तो अल्टीमेटली क्या है कि अब उस घोड़ी ने मुझे बच्चे बहुत अच्छे करैक्टर में दिए। बिल्कुल। तो बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं, बच्ची बहुत अच्छी है। तो बस इसी चीज की खुशी है कि भाई लक्ष्मी ने लक्ष्मी दे रही तो है। जब लक्ष्मी ने आपको हुर दी जी, तो कैसा महसूस हुआ? भाई साहब, मैं तो देखो, लक्ष्मी ने जब बच्ची दी है ना, हम तो अनएक्सपेक्टेडली घर पे थे, ये बच्ची अपने आप हमारे घर में बर्थ हुआ, हमें नहीं पता था।
क्योंकि हम रात को आए चक्कर मार के, क्योंकि 2 बजे के आसपास घोड़ी बिल्कुल सही खड़ी थी। तो सुबह सुबह 7 बजे हमारा लड़का उठा, तो वो हमारे से ज़्यादा हमारा कमल है जो तो आपको पता है 7-8 साल हो गए, वो डांस ही कर रहा था। अच्छा, वो घर गया मेरे को बताने के लिए, बोला भाई बच्ची आई है और वही पट्टा है। क्योंकि देखो उनको तो उतना ही पता है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था वो चीज़, मार्किंग भी अनएक्सपेक्टेड थी। अब उसके बाद तो फिर घोड़े ने और बहुत बच्चे आए हैं, तो कैरेक्टर्स में बच्ची बहुत अच्छी है, तो टचवुड बहुत अच्छा है जी। अभी ये घोड़ी मैंने जो लक्ष्मी है, इस बार मैंने लक्ष्मी को पटवारी से कवर करा रखा है। पटवारी से कितने महीने की गब्बन है ये? अभी ये 3 महीने की हो गई जी। 3 महीने की जी भाई तो साहब। अगर हम इससे पहले वाली घोड़ी की बात करें, अमानत भी अभी किसी से गब्बन है? अमानत जी डायमंड से डायमंड से वो कितने महीने की होगी? वो अप्रोक्सीमेट 2.25 महीने की होगी जी। 2.25 महीने की प्रेग्नेंट है। तो अगर हम ये लक्ष्मी की बच्ची की बात करें तो सेल के हिसाब से है या नहीं है? हाँ, नहीं ऑलमोस्ट जी मेरी इसमें ना लक्ष्मी की जो बात है, ये बात ऑलमोस्ट डन ही है। तो बस अभी देखते हैं अब आगे क्या बनता है। बाकी तो देखो जी, अगर हम फार्म पे कोई चीज़ पैदा कर रहे हैं तो सेल तो करनी ही पड़ेगी। नहीं तो मेरे को अब एक चीज़ ये समझाओ, नोट फॉर सेल का मतलब क्या होता है? भाई साहब नॉट फॉर सेल का मतलब ये होता है, मैंने बहुत सर्च कर रही है। हाँ मैं बताता हूँ। मैंने इसको क्या गूगल अरे पे मैं डाल के सर्च अरे करा, सुनो मैं बता रहा हूँ। मेरे को क्या है इसका कोई आंसर मिल नहीं पाया। मेरे पास एक घोड़ी खड़ी है, मैंने ली है। मैं नाम नहीं बताऊंगा घोड़ी का, क्योंकि नहीं तो फिर वो बंदे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है। आप उसका फेसबुक पोस्ट लिखो, नॉट फॉर सेल है। कॉल किया तो मैंने वो सौदा करके घोड़ी आज मेरे घर में खड़ी है। अच्छा, तो नॉट फॉर रखा था, नोट फॉर सेल नोट डाला था, नॉट फॉर सेल। तो रीजन ये है, नॉट फॉर सेल का मतलब ये होता है, घोड़ों में क्या होता है प्रदीप भाई, ये एक नए बायर के लिए और एक अच्छी चीज आ जाएगी आज, कि जब आप बोलोगे नॉट फॉर सेल है ना, तो सामने वाला आदमी तब लेना चाहेगा। अच्छा, तो इसलिए हर आदमी बोलता है भाई हम बेचेंगे नहीं। और ये लिख दे भाई अगर बिकाऊ है तो कोई लेना ही नहीं चाहेगा। ये सबसे बड़ी बात है। जब आप, मैंने बहुत बार, आप घोड़ों वालों से पूछना कि बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जब वो बोलते हैं ना कि भाई ये बच्ची हमने सेल करनी है, लोगे? तो आदमी बोलेगा नहीं लोगे। और जब आप बोलोगे भाई ये बच्ची मुझे किसी कीमत पे नहीं देनी, आदमी बोलेगा यही लेनी है, चाहे उससे अच्छी बच्ची दूसरी हो। यानी नोट फॉर सेल का मतलब आज के बाद में अगर बेचना चाहता है पर अच्छी कीमत चाहता है। हाँ, यानी नोट फॉर सेल का मतलब है कि बिकाऊ है। हाँ, बेचना चाहता है पर अच्छी कीमत पे बेचना चाहता है। साथ में ये बेचना तो, पर ये है कि वो इसलिए भी नोट फॉर सेल डाल दिया कि थोड़ा सा ऑड नहीं लगे, ऑड नहीं। हाँ, भाई मेरे को बेचनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो घोड़े वाले की मजबूरी होती है, जब हम लिखते हैं ना नॉट फॉर सेल, तो सामने वाला सोचता है अच्छा अब इसके पास 10 जानवर हो गए, अब तो बेच ही रहा है, फंसा हुआ है। अच्छा 5 लाख की चीज़ है, कोई बात नहीं, इसकी 3 लाख की करके लेंगे। और मैं भाई साहब नए लोगों को भी चीज़ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप घोड़ा या घोड़ी या बच्चा या बच्ची खरीदो, किसी की मजबूरी मत खरीदो। ये एक बहुत बड़ी बात है। मजबूरी कैसे यानी कि? भाई साहब क्यों, कई बार क्या होता है, जैसे कोई किसान है या कोई भी आदमी है, उसकी मजबूरी होती है, जैसे हमारे अर्जेंट में एकदम उसको पैसे कोई मानो किसी की बेटी की शादी आ गई। अब इसमें भी फ्रॉड बहुत लोग हैं। जैसे हमारे पंजाब की बात कर रहा हूँ, हमारे पंजाब में जो लोगों ने ज़्यादातर जो व्यापारी हैं वो करते हैं, भाई साहब हमारा को तो कनाडा का वीजा लग गया इसलिए हम अर्जेंट सेल कर रहे हैं। ये एक ही कारण है, और जाते कहीं नहीं होते, वो बेच दी उसके बाद 2 और लेके आते, तो वो भी गलत है। कनाडा के नाम पे भेज देंगे। हाँ, वो भी गलत है। पर कई बार किसी की रियल मजबूरी होती है, तो वहाँ पे जो अच्छा ब्रीडर है उसको ये चाहिए, ठीक है आप 10-15 हज़ार कम करके ले लो, पर किसी का गला मत घोटो। बिल्कुल। अगर वो चीज़ 5 लाख की है तो आप 4.5 में खरीद लो, क्योंकि देखो हर बंदा प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, पर ऐसा मत करो कि उसके बेचारे को लाख रुपए ही दो। नहीं तो आप जैसे घोड़ा मार भी बहुत सारे लोग मेरे को कह देते हैं कि प्रदीप भाई आप कंट्रोवर्सी वाली वीडियो बनाते हो, पर मैं लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा भाई, अगर देखो अगर सच सामने रखोगे ना तो सच हमेशा कंट्रोवर्सी में लगता है, और जो झूठ होता है ना वो सामने वाले को यानी कि थपथपी देने के लिए होता है। तो मेरा मकसद ये रहता है कि आप लोग सब घोड़ा मार्केट में एंटर होने वाले हो, बहुत सारे नए लोग भी देखते हैं। हाँ। अगर मैं तो वो थपथपी वाली बातें करूँगा ना, आपको सच्चाई से अवगत कराएगा कौन? अगर हम बात कर रहे हैं तो भाई हम सीधी और उल्टी दोनों बात करनी पड़ेगी। हाँ चलो, वो तो क्वेश्चंस तो दोनों ही होंगे। हाँ, क्योंकि जब भी हम आप घोड़ों में उसको इंटरव्यू मतलब आप उसको एक डिबेट की तरह लो, बिकॉज अगर आप मैंने उसको डिस्कशन करते हैं तो उसके पॉजिटिव पॉइंट भी सामने आते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी सामने आते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, जैसे भी आप वो बोलते हैं भाई कैबिन में नहीं जाने देते, तो उस बंदे में एटीट्यूड क्या है, पर आप उसकी कॉइन की सेकंड साइड भी तो देखो ना कि घोड़े वाले की क्या मजबूरी। हाँ, तो इसी में मैं ये तो सवाल दोनों चीज डिस्कस पूछने वाला था कि घोड़ों में घोड़े वाले, कुछ घोड़े वालों को छोड़ के बेबसी और मजबूरी नाम की कोई चीज है घोड़ा मार्केट में कि नहीं है? जिस तरीके से लोग बाग गुल्फा गैंग का शिकार हो जाते हैं, या फिर लोग लोगों को लूट लेते हैं, या फिर लोग कहते हैं भाई नया ग्राहक अगर ब्रीडर के पास में आ जाए तो सामने वाला पूरा ही काट देता है, तो आपको क्या लगता है सामने वाले के दिल में थोड़ा बहुत रहम है कि नहीं है? हाँ, प्रदीप भाई देखो, मैं देखो सारे लोग एक जैसे नहीं है, मैं बिल्कुल एक चीज बोलता हूँ, सुनो, इसमें पर अच्छे लोगों की संख्या कम है। मैं देखो जी आपके कैमरे पे बोलता हूँ, आपके व्यूअर्स के लिए बोल देता हूँ, है तो डायलॉग है, तो कोई भाई गलत मत समझे
कि जिन्होंने, जब आपने कोई चीज़ को परचेज करना है ना, आप अच्छे बायर बने, अच्छा बकरा ना बने। आप अच्छे बायर बने, बकरा मत बने। अगर आप बकरा बनोगे, जसप्रीत के पास आओगे, जसप्रीत भी काटेगा। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। यार आप मेरे पास 50 लाख रुपए रख के बैठे हो और मुझे बजाय 30 लाख की चीज आप बोलो नहीं भाई मुझे यही लेनी है, उठा 50 लाख, तो मैं 50 लाख क्यों छोड़ूं? क्योंकि मैं कोई धोखा से तो नहीं बेच रहा ना। हाँ, धोखा क्या है प्रदीप भाई, एक चीज और है, प्राइसिंग कभी भी, जैसे हम पोस्ट डालते हैं, आपने भी देखा होगा, आपने भी 1-2 वीडियो में बात की है, अरे 5 लाख की चीज थी 50 लाख में बेच दी। बिल्कुल यार ऐसा कौन इंसान है कि 5 लाख की चीज को 50 लाख में बेच देगा? घोड़ों का जो प्राइस है वो आपको कितना पसंद आ रहा है और मेरे को बेचने की क्या जरूरत है, जहाँ मजबूरी है और आपकी क्या चॉइस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरी चीज मैंने 10 की बेची या 50 लाख की बेची, उसमें कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए। धोखा क्या है, अगर मैं आपको एक बच्ची दे रहा हूँ डायमंड की बोल के, जब आप उसका डीएनए करा रहे हो, उसका डीएनए डायमंड के साथ मैच नहीं हो रहा, वो चीटिंग है, वो 100% फ्रॉड है, वो बंदा झूठा है। या फिर आपको मैं एक अच्छा जानवर दे रहा हूँ पर उसमें कोई प्रॉब्लम है और मैं आपको बता नहीं रहा, जैसे कोई घोड़ियाँ हैं, बंदों ने ऐसी घोड़ियाँ दे दी कि वो कभी लाइफ में प्रेग्नेंट नहीं रह सकती, बिल्कुल, और नए आदमी को पता नहीं है। तो और अंदर से देखो, अब जैसे डायमंड की मदर की बात करता हूँ, उस घोड़ी को आप किसी भी डॉक्टर से चेक करा लो, इंडिया के टॉप डॉक्टर से चेक करा लो, उसमें मेडिकली 1% प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। तो मैं वो, अगर चाहो आज कोई बंदा बोले यार 1.5 डायमंड की माँ है 30 लाख की बेच दे, घोड़े के नाम को, घोड़ा जैसे जैसे बच्चा प्रोड्यूस कर रहा है उसकी माँ भी बिक सकती है उस उतने पैसों की, तो नया आदमी फंस सकता है। तो वो धोखा है, आप बता के दीजिए, चाहे आदमी उसको करोड़ की ले जाए। बिल्कुल, तो ये धोखा है, पर प्राइसिंग कभी भी धोखा नहीं हो सकता, चाहे कोई चीज़ 1 लाख की है चाहे 50 लाख की है। प्राइसिंग के ऊपर कभी भी मैं किसी को नहीं बोलता, हो सामने वाले बंदे की कैपेबिलिटी है कि वो अपने प्रोडक्ट को किस रेट पे बेच सकता है, वो एक मार्केटिंग है, वो कभी भी चीटिंग का पार्ट नहीं बन सकती। तो हम जसप्रीत भाई पहले बात करें तीसरी घोड़े की, फिर हम सेम इसी टॉपिक को उस घोड़ी के बाद में दोबारा रखेंगे, है ना जी। अभी तक आपने बोला, पर मेरे को क्रॉस क्वेश्चन पूछने की आदत नहीं। तो अगर हम बात करें, अभी हमारे सामने जो तीसरी घोड़ी खड़ी हुई है, इसका क्या नाम है? इसका नाम जी रूबी है। रूबी है? रूबी जी। और रूबी का बाप कौन है? रूबी का जी बाप हमारे यहाँ पे एक हीरा करके घोड़ा है, मुल्तानी पत्ती वाला, काले रंग का घोड़ा था, बाद में वो बिक के हरियाणा चला गया था, मुझे अभी करंटली नहीं पता कि कौन उसका ओनर है। और माँ की बात करें? माँ इसकी थी जी ग्रे कलर की, अर्जुन बटियों वाले की, मतलब जो अर्जुन बटियों वाला हमारा मज्जू के लाइन का घोड़ा है जो बटियां गांव लुधियाना में है, वो इसका नाना है जी। नाना है? नाना है जी। और अगर हाइट में बात करें, ये 64 की घोड़ी है जी। और उम्र? उम्र इसकी भी जी 10 साल के प्लस है। 10 साल के प्लस। ये मेरी पहली घोड़ी है। ये आपकी पहली घोड़ी? फार्म की पहली नहीं है, मतलब इस टाइम सबसे पहली घोड़ियों में से सबसे पुरानी घोड़ी ये है। अच्छा, ये फार्म पे? इसका पहला बच्चा, 2 दांत की बच्ची मेरे पास आई थी, इसके 5 बच्चे मैंने फार्म पे लिए। तो कितने रिजल्ट आ चुके हैं अभी? 5 रिजल्ट आ गए जी। 5 है? हाँ। आपके पास में आज की टाइम में कितने रिजल्ट मौजूद हैं इसके? एक रिजल्ट मौजूद है। इसका सबसे पहला बच्चा, देखो कोइंसिडेंस है कि ये मेरी सबसे पहली घोड़ी, मैंने अपनी लाइफ में रूबी को कवर कराया था और उस टाइम भी मैंने रूबी को डायमंड से कवर कराया था। बिल्कुल। तो डायमंड उस टाइम लुधियाना ईसेवाल में था, तो कोइंसिडेंसली बाद में 4 साल के बाद वो घोड़ा भी मैंने ही ले लिया। अच्छा। डायमंड अपने पास ही। बिल्कुल। तो पहले इसने बच्चा दिया था, वो मैंने गुड़गांव सेल कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसको कवरिंग कराया था कैरों से, तो पहला बच्चा इसका कैरों का मेरे घर आया था, पर वो बच्चा एक्सपायर हो गया था और उसके 10 दिन पहले कैरों घोड़ा एक्सपायर हो गया था। फिर मैंने इसको कवर कराया था जी, मेरे पास जो डिप्टी घोड़ा था, आपको पता है शानदार का, बिल्कुल, वो बच्ची अभी आगरा खड़ी है। और फिर इसको कवर कराया था अलवक्स से, आरपी गिलजी वाले से, इसने सिंगल कलर का ग्रे बच्चा दिया था, वो देवेंद्र प्रधान जी ने मुझसे खरीदा था। ये 5वां बच्चा है जो? चौथा था। और अभी ये जो बच्ची आप देख रहे हैं हमारे सामने खड़ी हुई, हाँ, क्या नाम है इसका? इसका नाम सुंदरी है। सुंदरी है? सुंदरी। ये भी अलवक्स जो आरपी गिलजी के पास है उसकी बच्ची है जी। तो क्या उम्र है सुंदरी की? इसका जी 24 अप्रैल 2022 का बर्थ है भाई साहब। 22 का? हाँ, 24 अप्रैल 2022। मैं डेट्स इसलिए बताता हूँ क्योंकि हम क्या होता है ना, जैसे अभी मानो कि जब 12 महीने की, हम 12 महीने बोल रहे हैं, तो कुछ टाइम क्या होता है हम फ्लो में 12 महीने बोलते रहते हैं, पर एज 2 महीने आगे हो जाती है, वो 12.5 महीने की हो जाती है। हाँ, आदमी बोलता है भाई 14, पहले भी 12 महीने की थी, आज भी 12 की बोल रहा है, तो वो क्या होता है कि फ्लो मुंह में चढ़ जाती है बात। कुछ लोग इतने फ्री हैं कि वो आगे और पीछे के वीडियो को मैच भी कर लेते हैं। मैच, हाँ, तो मैं इसलिए डेट्स ही बता देता हूँ कि भाई एज बताने में गलती हो सकती है, पर डेट जब बता दी तो डेट के हिसाब से। सुंदरी की क्या मार्किंग आई है? ये सिंगल कलर कुमैत है, सिर्फ माथे के ऊपर टिक्का है जी। माथे के ऊपर टिक्का है। हाँ। और अपने यहाँ की होम ब्रीड है? होम ब्रीड है जी, खुद की सारी घोड़ियां खुद से कवर करा। तो सुंदरी में क्या क्वालिटी देखने के लिए मिल रही है? सुंदरी तो अभी आगे जाके आप अगले साल खुद ही बताएगी जी कि मैं क्या क्वालिटी। रैम पे उतारोगे कि सुंदरी? नहीं, रैम पे नहीं, मैं आज तक कभी शोज में नहीं गया, पर मैं अभी आगे फ्यूचर में डायमंड और कुछ बच्चों के साथ आगे प्रेजेंट करने जरूर जाऊंगा। यानी कि आने वाले टाइम में रिंग के अंदर देखने के लिए मिलेंगे घोड़ा? मैं प्रेजेंट जरूर करूंगा, मुझे हार जीत से कोई मतलब नहीं है, बस ये कि दिखाने हैं। प्रेजेंट जरूर करूंगा, चाहे मैं जीतूं चाहे हारूं।
तो जसप्रीत भाई, जैसे अपन ने बात करी वो दूसरी घोड़ी से, बाद में जो टॉपिक चल रहा था जी, आपने बोला कि भाई कोई 5 लाख की घोड़ी है, क्योंकि देखो मैं आपको जो सवाल पूछ रहा हूँ वो मेरे मन के सवाल बिल्कुल, नहीं है। हाँ ठीक है जी, वो पूछ सकते हैं, इसलिए पूछ क्योंकि सकते देखो हैं आप, पूछ वो सकते हैं। इसलिए क्योंकि देखो न तो मेरे को घोड़ा घोड़ी लेने, न मेरे को किसी के पास में अपनी घोड़ी कवर कराने के लिए हाँ, जाना, आपने तो वीडियो बनाना है ना, जी। मेरे को वीडियो बनाना। बिल्कुल। पर अपना ये है कि जो मार्केट में लोगों के सवाल आते हैं वो सवालों का जवाब उनको मिल जाए। जी जी, तो बहुत सी बार लोग बोलते हैं कि ये मेरे सवाल है, अरे मेरे पास भाई घोड़ा घोड़ी है ही नहीं, तो भाई मैं अपने सवाल पूछ के भी क्या करूंगा। तो बोलते सही है। हैं, जैसे मान के चलो आपको भी पता है आज का मार्केट कैसा हो गया जी। है। आपने बोला भाई 5 लाख की घोड़ी कोई 50 लाख में अपने आप थोड़ी ले रहा है, हम उसकी जेब में हाथ थोड़ी डाल रहे हैं। पर आप एक चीज ये मानते हो कि आजकल जो घोड़ा मार्केट है वो ग्रुपों में डिवाइस हो गया है, ठीक है। अब मान के चलो, जैसे भाई की बात कर लें, ये रामू भाई मेरे पास घोड़ी लेने के लिए आए, मेरे पास से घोड़ी लेके चले गए और अगले बंदे के पास चले गए। अब वो 5-6 लोग मिलके उसको ऐसा सेट करते हैं, ऐसी उस घोड़ी की हाइप बनाते हैं, भाई ये घोड़ी जब बच्चा देगी ना तो सोने से कम नहीं बिकेगी, ये फलाना हो जाएगा। जब आदमी को, मैं तो नया हूँ, मेरे को तो कुछ पता नहीं है, और नए आदमी को आपको पता है जैसे आप चलाना चाहो वैसे चल सकता है। अब आप उस टाइम पे ये बोलो कि भाई नया आदमी अपना दिमाग लगा के ले, तो अगर उसमें उतना दिमाग होता तो उनकी बातों में ही क्यों आता। अब उस टाइम पे इतनी हाइप बना दी जाती है, भाई ये घोड़ी जब भी बच्चा देगी पेट में ही सौदा डन, इसकी पहली बच्ची आएगी मैं 25 लाख में मैं लूंगा, तो वो आदमी हाइप में आके 50 लाख की ले लेता है। एक्चुअल में वो घोड़ी रहती 5 लाख की है। अब बताओ उस टाइम पे आप किस बंदे की गलती मानोगे। अब आप ये कह रहे हो कि वो बंदा लुटा नहीं है, अब मेरे अगर देखा जाए तो हिसाब से तो वो लुटा हुआ ही है। देखो मैंने एक डायलॉग बोला था कि आप गुड बायर बनो, आप अच्छे बकरे ना बनो। अगर आप देखो, हम एक सोसाइटी में रहते हैं प्रदीप भाई, हमारे जब बच्चे हैं, जैसे मैं 2 बेटियों का, तो बच्चे स्कूल भी जाते हैं, हर किसी के घर में डिफरेंट तरह का माहौल है, हर परिवार का माहौल अलग है। पर अगर मेरे स्कूल बच्चे जा रहे हैं, वो आज किसी और कम्युनिटी से या किसी से हर टाइप से जुड़ रहे हैं ना, तो क्या वो बच्चे घर में आके क्या अपने पेरेंट्स के बाहर जाके अपना माहौल चेंज करेंगे? नहीं, क्योंकि हम उनको संस्कार दे रहे हैं, बिल्कुल घर पे भी सिखा रहे हैं। तो अगर एक आदमी, एक कस्टमर जिसने 50 लाख देने की कैपेबिलिटी रख रहा है, वो उन बंदों में जाके ये नहीं समझ आ रहा कि व्हाट इज़ पॉजिटिव एंड व्हाट इज़ नेगेटिव फॉर मी, तो आप उसको क्या एक अच्छा इंसान समझदार मानोगे? मैं तो नहीं मानूंगा। कि अगर देखो 50,000 कोई छोटा अमाउंट नहीं है। इंडिया में कितने लोग हैं जो 50 लाख कमाते होंगे, 50 लाख की परचेज करते होंगे? गिनती के होंगे, गिनती के, गिनती पे गिन लो, गिनती पे है ना, इतनी गिनती के, नहीं तो 2 लाख 3 लाख वाले ग्राहक बहुत हैं, पर 10 लाख को क्रॉस करने वाले ग्राहक लिमिटेड है। अगर वो ग्राहक में इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि मैं ये किस तरह से काम हो रहा है, तो वो तो फिर भैया ग्राहक की गलती। पर मैंने ये चीज बोली है, मानते हो कि नहीं मानते? मैं मानता हूँ ग्रुपिज्म है, मैं खुद बोलता हूँ 100% ग्रुपिज्म है। क्योंकि वो लोग जो रहते हैं, अब मेरे को बहुत सारे लोग फोन करते हैं, प्रदीप भाई मेरे को तो कोई लूट नहीं सकता, मैं तो क्या है राजनीति में हूँ बहुत तगड़ा। तो मैं कहता हूँ तू कितना भी बड़ा राजनीति में हो, घोड़ा मार्केट में आया तो तू नर्सरी का स्टूडेंट है, या तेरा दिमाग काम नहीं करेगा? किसी भी फील्ड में आप नहीं जाओगे। देखो अगर मैं घोड़ों में हूँ तो मैं हर चीज का तो मास्टर नहीं बन सकता ना। बिल्कुल। अब मैं घोड़े हूँ, देखो मैं आपको अपनी बात बोलता हूँ, हम लोग हमारे पंजाब में जट सिख होते हैं, जो लोग मतलब खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं। मुझे खेती करना ही नहीं आता, मैंने घोड़े भी रखे हैं। अब घोड़े का बोलो, मैं पूछ देख के बता सकता हूँ कि घोड़ा कैसा है, या कान देख के, जो भी है, मेरे को अपनी रीडिंग है। पर जो मैंने खेती किया ही नहीं, अगर मैं कल को देखूँ कि भाई दूसरा जिम्मेदार है, वो 50 एकड़ की खेती करके साल का 10 लाख बना रहा है, तो मैं भी जाके 50 एकड़ की खेती का पंगा ले लूँ, ऑब्वियसली मैं सुसाइड ही करूँगा, क्योंकि मुझे उससे कोई आउटपुट नहीं निकलने में। बिल्कुल। रीज़न क्या है? मुझे नॉलेज नहीं है, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना। तो जो नए लोग हैं, तो उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब हम ऐसा पैसा लगा रहे हैं, तो भाई हम एक अच्छे, पहले अपना विजिट करो। देखो ऐसा नहीं है, आप विजिट करो, आप अच्छे अच्छे घोड़े देखो, देन आप उसमें आइडेंटिफाई करो कि ओके इसकी एज ये थी, इसके दांत ऐसे हैं, वो बंदे ने मुझे उसकी एज ये बताई, इसके दांत ऐसे हैं। आप अलग अलग फार्म जाओ, एनालिसिस करो, फिर आप एक अच्छा आदमी चूज करो कि भाई मुझे इसका माल अच्छा लगा, चाहे वो मेरा है या किसी का भी है। एबीसी मैं नहीं बोल रहा कि मेरे से माल से भी आप जहाँ से भी घोड़ा ले रहे हो, मतलब पहले एटलीस्ट आप एक ग्रुप में मत घुसो। मैं ये बोलता हूँ कि जो भी नया बायर है वो एक ग्रुप में मत घुसे, आप एक अपना मार्केट में सर्वे करें, स्टडी करें घोड़ों के नाम के पीछे। आज आपको एक पता है, 2-4 घोड़े हैं, आदमी बोलता है भाई साहब, वो नहीं बोलेगा बच्ची कैसी है, इस घोड़े की बच्ची दे दो, चाहे 50 लाख में होगी, उठा लेंगे। तो भाई क्या गारंटी है कि उस घोड़े की बच्ची 50 लाख की होगी? तो गलती किसकी है? जो आप बोलते हैं जी, वैसे अभी तो डीएनए हो गया, अब कोई टैग नहीं लगा रहा। जो लोगों ने, हमारे घोड़े वाले लोगों ने, कुछ व्यापारियों ने, नॉट ब्रीडर, ये बात याद है ना, ब्रीडर कम है जो टैग लगाते हैं, घोड़े वाले ज़्यादा टैग लगाते हैं। तो उन्होंने टैग क्यों लगाए? बिकॉज वो कस्टमर की डिमांड थी कि फलाने घोड़े का बच्चा चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो,
कुछ भी हो जाए उसी का चाहिए। उसी का चाहिए। जैसे आज भी लोग फोन करते तो भाई उस घोड़े का बच्चा है क्या, तो ले लेंगे। ले लेंगे। हाँ। तो क्वालिटी नहीं देखेंगे। तो भाई साहब फिर इसमें आप ये बताओ, जैसे आप अभी नए कस्टमर की साइड ले रहे हो, तो गलत कौन हुआ? क्योंकि वो बेसिक उनका क्वेश्चन ही गलत था, उनका मार्केट में आना ही गलत था। वो घोड़ा खरीदने नहीं आए, वो पर्टिकुलर घोड़े का बच्चा खरीदने हैं। जब आप देखो प्रदीप भाई, अगर आपने ये जमीन खरीदनी है, आपकी मानो कि इधर आपको पता है कि ये ज़मीन मेरे लिए लक्की है, आपने ज़मीन, अब अगल बगल मानो कि यहाँ पे 2 लाख रुपए रेट है, जब आपको पता है ये ज़मीन मेरे लिए लक्की है ना, चाहे आप इसके लिए 4 लाख रुपए दे दो, बिल्कुल ज़मीन ये भी 2 लाख की है, पर आपके लिए लक्की थी तो आपने 2 लाख की ज़मीन को 4 लाख की खरीदी। आदमी को जो लेने वाला है ना उसको समझना पड़ेगा, उसको समझदार होना और लोगों के जो भाई ग्रुप निजम है उससे भी उसको बचना पड़े। अगर वो मार्केट में कुछ लेने के लिए उतरा है तो उसको चारों तरफ अपने कान खड़े करने पड़ेंगे। खड़े करके आंखें खोल के हर चीज़ को स्टडी करो। और कभी भी जो नया कस्टमर है उसको इस चीज़ में नहीं फंसना चाहिए कि अच्छा मैं इनके पास जा रहा हूँ तो मैं उस बंदे के पास नहीं जाऊँगा। मैं बोलता हूँ घोड़ा समाज में आप कभी भी किसी को अपना दुश्मन मत मानो, सबों के पास जाओ, सबों के पास जाओ, सबसे नॉलेज लो। कुछ लोग हैं जो अपने प्रोडक्ट्स दिखाएंगे पर आपको नॉलेज नहीं देंगे, तो वो भी मैं बोलता हूँ गलत नहीं है, क्योंकि वो उनकी मेहनत है, उन्होंने 15 साल 20 का अलग एक्सपीरियंस लेके वो चीज़ सीखी है। पर आप एटलीस्ट उनके पास जाके बैठो। और फिर आप भाई इंसान खरीदने थोड़ी जा रहे हो, घोड़ा घोड़ी घोड़ा घोड़ी लेने जा रहे आपके हो। इंसान से मतभेद हो सकते हैं, घोड़ा घोड़ी से थोड़ी ना है। हाँ, और प्रदीप भाई एक घोड़ों में और चीज़ है, मैं आप बोलता हूँ, जब मैं कोई बच्ची बेचता हूँ, आपको पता है मेरी मैक्सिमम जो बच्ची हैं ऑनलाइन जाती हैं, बिना देखे जाती हैं। और आज तो मेरे दोस्त हैं जो सारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरा आज तक किसी के साथ बिगाड़ नहीं हुआ। बिल्कुल। पर वो मेरे दोस्त बताते हैं, जब मैं बच्ची चली जाती है, पोस्ट डालता हूँ ना फेसबुक के ऊपर, हमारे घोड़े वाले लोग ही उसको फ़ोन करके बोलते हैं, अरे जैसे चलो मैं एग्जांपल बोलता हूँ, सुमित भाई हैं, अभी बच्ची वो हर जगह शो जीत रही है, जब वो बच्ची मेरे यहाँ से गई, लोग उनको फ़ोन करके बोलते थे, अरे ये क्या ले लिया तूने, ये नहीं वो नहीं, ये तो आपको क्या, ये तो आदत ही है। तो ये क्या है, देखो अगर ये क्या है ना कि आपने जब कोई चीज़ परचेज कर ली, और मेरे को भी कॉल आता है, जसप्रीत भाई ये घोड़ी लिया देखो अच्छी है, जब आपने उसको परचेज किया है ना, तो आप उसकी सेवा करो। आपका ये क्वेश्चन गलत है कि भाई मैं ये घोड़ी ली है अच्छी है या बुरी है। जब आपने ले ली है, आप जो चीज़ आपने ली है सेटिस्फाई रहें और उसकी सेवा। मेरे को लगता है कि आपकी सेवा करने से हो सकता है कि वो और निखर के आ जाए। निखर के आए। अगर आपने घोड़ी ली है, आप उसको ब्रीडिंग में इंप्रूव करो। मतलब जो चीज़ आपने ले ली ना, फिर उसके ऊपर आप क्वेश्चन बातों में मत आओ। आप अपने आपको घोड़ों में अगर स्टैंड करना है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर ही निर्भर। सेल्फ। मैं बोलता हूँ जो ब्रीडिंग है, लोग बोलते हैं कि अरे ये घोड़ी टट्टू है, ये घोड़ा टट्टू है। मैं बोलता हूँ कोई घोड़ी टट्टू नहीं है, कुछ नहीं है, सारे घोड़े अच्छे हैं। 60-60 इंच के घोड़ों ने बहुत अच्छे बच्चे पैदा किए हैं। पुराने जमाने में दिए ही हैं सब अच्छे घोड़े। तो ये ब्रीडर की खुद की कैपेबिलिटीज हैं कि वो उस घोड़ी से क्या पैदा कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि हर घोड़ी से हर घोड़े पे बच्चा अच्छा नहीं आएगा। वो आपकी कैपेबिलिटीज हैं कि आप इस घोड़ी पे क्या बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो आप उस हिसाब से ब्रीडिंग करें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, ये नहीं आप लोगों को ब्लेम करें। मैं इस चीज का जो देखने वाले लोग हैं वो जो भी बात करें, भाई ये एक डिस्कशन है ना। हाँ, डिस्कशन। कोई लोग अपनी ऊपर ही नहीं ले ले जबरदस्ती। हाँ, पर एक बात ये होती है, जो आदमी जैसा करता है, अब जैसे मान के चलो वीडियो में कई जगह नाम आ जाए कि भाई जो चोर लोग हैं, तो जो चोर वास्तव में चोर है ना, उनको समझ में आ जाएगा ये मेरे लिए ही है, क्योंकि वो अपने ऊपर ले लेते। कोई ये बातों को अपने ऊपर ना ले, क्योंकि ये एक डिस्कशन है और डिस्कशन हर तरीके से किया जाता है, हर तरीके से घुमा फिरा के पहलू को देखो। हमारा काम है आपको हर चीज़ से अवगत कराना, और सामने वाले का काम है कि सारा जवाब देना, सारा जवाब है ना। हाँ, बिल्कुल। तो कोई दिल पे ना ले। बाकी आपको घोड़ा घोड़ी दिखाएं, अगर किसी भाई को कोई घोड़ा घोड़ी अगर पसंद आता भी है तो नीचे नंबर चल रहा होगा जसप्रीत भाई का, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको ऐसे ही और भी मज़ेदार सवालों के साथ में हम मिलेंगे आपको पार्ट 3 के अंदर, और जसप्रीत भाई के फार्म के जो भी घोड़ा घोड़ी हैं हम आपको पार्ट 3 के अंदर दिखाएंगे, क्योंकि एक पार्ट के अंदर अगर सारे घोड़ी दिखाएं तो मेरे को लगता है कि वो 2-3 घंटे की पिक्चर बन जाएगी और इतना टाइम कोई दे नहीं पाएगा। हाँ, इतना टाइम कोई दे नहीं पाएगा। इसलिए आपको मिलते हैं हम अगले 3rd पार्ट के अंदर। नमस्कार दोस्तों। नमस्ते जी, थैंक यू।